हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज है चतुर्दशी तिथि। बस अब हम भाद्रपद मास के अंतिम पड़ाव की ओर आ चुके हैं और ऐसी ही शुभ और मंगलकारी आज की प्रातःकाल बेला में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की विशेष पौराणिक कथा, भाद्रपद मास कथा। भीष्म देव ने कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार से उसके विषय में कहिए। तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना और समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। हे भीष्म, पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञों का फल होता है और उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म देव ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्व समर्थ और सर्वव्यापक भगवान विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जाकर वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था, ये सारी बातें मुझे बताइए। तब ऋषि पुलस्त्य जी कहते हैं, हे वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। प्राचीन सतयुग की ये बात है। बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उसमें बाष्कली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बाष्कली मेरे और संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है, इसलिए मैं ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी की शरण लूंगा। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। मैं दुरात्मा बाष्कली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, मैं जानता हूँ मुझसे वरदान प्राप्त करके बाष्कली अत्यंत अभिमान से युक्त हो गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वो अजेय है, फिर भी मैं समझता हूँ कि भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां पहुंचे। जब भगवान वहां पर आया तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। हे प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। अब आप ही सलाह देकर इस सेवक की सहायता कीजिए। तब भगवान श्री वासुदेव ने कहा, हे ब्रह्मन, मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए याचना करें और इस प्रकार कहे, राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वो दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले मैं उसे राज्य से वंचित करूंगा और फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद कार्य साधन के लिए अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले भगवान श्री हरि अदिति का पुत्र होने का विचार करते हैं। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। गंधर्वों ने उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया और सभी देवता लोग विचार करने लगे कि ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से ही उन जगदीश्वर ने ये छोटा सा वामन रूप धारण किया है। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन देव इंद्र के साथ बाष्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बाष्कली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर और क्रमबद्ध बनाई गई थी।
वहीं रहकर दानवराज बाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वो धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणियों से सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी कुशल थी। वो ब्राह्मणों का भक्त था, शरणागतों का रक्षक और दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वो संपन्न था। बाष्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वो सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। उस दानव राज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होता था। इंद्र को आते देखकर दानवों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है। आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आइए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि बनकर आए हैं। दानवराज बाष्कली दानवों से इस प्रकार कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेले ही राजमहल से बाहर आए। इतने में उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। और उस समय वे सोच रहे थे कि मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राज लक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देख रहा हूँ। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को तो मैं अपनी पत्नी, पुत्र, महल, अपने प्राण भी दे दूं, फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या। ये सोचकर उसने सामने आकर इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के अंदर ले जाकर अर्घ्य तथा अचमनीय आदि से उनका सम्मान किया। इसके बाद बाष्कली ने कहा, हे इंद्रदेव, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देख रहा हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे पास आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मुझे ये सारी बात बताइए। तब इंद्र ने कहा, हे बाष्कली, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं होते। तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं और इसीलिए तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये हैं। हे दानवेंद्र, अगर तुम्हें अभिष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दान में दे दो। इतना कहकर इंद्र चुप हो गए और उसके बाद क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारी इसी भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इस संपूर्ण मास के दौरान हमने प्रामाणिक प्रयास किया है कि आपको पद्म पुराण से सुंदर कथाओं का श्रवण करवाया जाए। इसको हमने प्रमाणभूत रूप से यथा योग्य यथा रूप में प्रस्तुत किया है। आशा है आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें आने वाली कथाओं को बनाने के लिए कृतज्ञता के भाग स्वरूप अपनी क्षमता अनुसार इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपका सहयोग न सिर्फ हमें अपितु वैदिक संस्कृति के सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में भी एक बहुत बड़ा माध्यम साबित होगा। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी कथा श्रृंखला की कल की अंतिम कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।